कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल हमारे एलओपी आदरणीय सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिला और कुल मिला के पूरे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल और जो डिफेंस रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको लेके उनके साथ मिला। उसके साथ साथ में बहुत सारी ऑलरेडी जो डिफेंस रोड्स जो सैंक्शन है उनको थोड़ा एक्सपेडाइट करने के लिए वहाँ बात रखी गई और कुछ नए जो डिफेंस रोड्स जो हैं उनके अप्रूवल के लिए भी रक्षा मंत्री जी से बात की गई। हमारी एक यहाँ जो हमारा पाडर क्षेत्र है, यहाँ पाडर से लेके जंस्कार तक एक रोड जो है वो मशहूर है कि हमारे जो जनरल जोरावर सिंह जी थे उन्होंने उस रोड को डिस्कवर किया था। उसी रास्ते से वो खुद जोरावर सिंह जी भी गए हैं। तो पाडर के लोगों की एक बहुत देरीना मांग थी। वो चाहते हैं कि एक मोटरेबल रोड जो है वो जंस्कार को जोड़ने के लिए वो बने और उसको लेकर भी हमारे आदरणीय एलओपी सुनील शर्मा जी ने बात उठाई। हमारे कुछ लोकल इश्यूज भी हैं जो यहाँ की हमारी पुछाल से लेके और ये मक्का तक की ये जो सारी आबादी जो है जो इससे अफेक्ट होती है। हमारी जो ज़मीनें हैं वो यहाँ पे जो आर्मी है इन्होंने रेंट बेसिस पे एक्वायर की हुई है, लेकिन लोगों की ये डिमांड है, लोग ये चाहते हैं या तो आर्मी इस लैंड को एक्वायर करे या फिर ये लैंड जो है ये इन फार्मर्स को वापस दी जाए। तो आए दिन यहाँ अलग अलग डेपुटेशन हमारे यहाँ पार्टी के पास यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आते रहते थे, सुनील जी से भी मिलते रहते थे। तो ये इशू जो है इसको भी वहाँ राजनाथ सिंह जी के साथ उठाया गया और उसके साथ साथ में एक जो हमारा ये जो लिंक रोड है टीआरसी से लेके सरकूट तक का ये जो लिंक रोड है बहुत बहुत ही ज़्यादा इस लिंक रोड की ज़रूरत है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि किसी ने अगर आना होगा तो पुछाल कहाँ है, उसको पहले डाक बंगले जाना है, फिर डाक बंगले से घूम के उसको यहाँ आना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि एक तो तेल की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है और इतनी सारी आबादी लगभग 20 से 25 हजार की आबादी जो है वो इस सारे से अफेक्ट होती है। तो इस मुद्दे को भी उठाया गया कि ये जो लिंक रोड है ये बहुत ही जरूरी है, तो इसके ऊपर भी नजरसानी की जाए। और ये जो एक जो एयर स्ट्रिप जो यहाँ बननी है उड़ान स्कीम के तहत जो एयर स्ट्रिप यहाँ किश्तवाड़ के अंदर बननी है, काफी देर से हम भी सुन रहे हैं कि अब ये एयर स्ट्रिप बननी है, लेकिन कहीं ना कहीं काम जो है वो उस गति से नहीं चल रहा था। तो उस इशू को भी वहाँ राजनाथ सिंह जी से उठाया गया कि ये जो एयर स्ट्रिप का काम है इसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट किया कराया जाए और जल्द से जल्द इस एयर स्ट्रिप के ऊपर काम किया जाए। ये सारे मुद्दे जो हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार लोगों से जुड़े मुद्दे, लोगों के विकास से जुड़े मुद्दे अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ उठाती रहती है और हमें उम्मीद है कि इन सभी मुद्दों का एक फिक्स एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर इन सब मुद्दों को हल किया जाएगा, ऐसी हमारी हमारी उम्मीद भी है। और ऐसा आश्वासन हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इस प्रतिनिधि मंडल को दिया भी है। हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन सभी मुद्दों को हल किया जाए। जैसा कि आप जो संबंधित जो बाली सेशन कर रहा है इसके सवाल उठा रहे हैं वो मैं आपको एक जानकारी दी। माननीय सुनील शर्मा जी जो हमारे एमओपी भी है और पाटना के एमएलए भी है, रोज असेंबली में अगर कोई इश्यूज पे बात करता है तो उसकी न्यूज हमने इश्यू जो अपने जो मैनिफेस्टो में रखे हुए थे वो एक अलग था। हमने अपना मैनिफेस्टो यहाँ सरकार बनाने के लिए दिया था क्योंकि हमें अपने मैनिफेस्टो के आधार पे हमें उतना यहाँ पे बहुमत नहीं मिला, हम सरकार नहीं बना पाए। सरकार बनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे लोगों के साथ कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम डेली वेजर को जो है तुरंत
सरकार बनाते हैं उनको रेगुलाइज कर देंगे, हम तुरंत जो है ये राशन बढ़ा देंगे, हम तुरंत जो है और कई तरह की जो उन्होंने लोगों के सामने टोपी हाथ में रख करके ये चांस मांगा था कि हमको चांस दो, लोगों ने चांस दिया। आज वो भी टोपी दिखा रहे हैं वहां से लोग कि आपने हमारा मुस्लिम कार्ड क्यों दिया। तो आज अगर असेंबली में कोई पॉइंट रेज करने वाला है वो सुनील शर्मा जी है, और सरकार से बाज़ाब्ता वो जो है वहां पूछते हैं कि अगर आपने लोगों से वादे किए हैं इनको पूरे कब करोगे। अब क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अपने मुद्दों को छुपाते हुए एक नया लीडर पैदा हो गया है आप पार्टी का, जो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिफेंस में रहते हुए उल्टे पुल्टे सवाल और ऐसे सवाल करता है कि जिससे मुझे लगता है कि यहाँ के माहौल को बिगाड़ने में वो एक चप्पल फोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो पेशेंसली हमारे लीडर जो उस वक्त वहां अपने मुद्दे उठा रहे हैं उसमें कोई कसर बाकी नहीं, और किश्तवाड़ को डेवलपमेंट के रास्ते पे लेने के लिए आज से पहले भी पिछले 10 सालों में आप देख लो अगर कोई काम हुआ है वो माननीय सुनील शर्मा जी ने किया है। ये आपके सामने प्रूफ है। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उन्हीं की देन है। और इसके अलावा आज जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंटल काम के लिए जो आज आपके सामने यहाँ पे बातें रखी गई कि कहाँ डिफेंस मिनिस्टर को मिले, कहाँ होम मिनिस्टर को मिले, कहाँ प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं, और यहाँ तो आए दिन गुहार लगाते हैं अपनी स्टेट असेंबली में। तो यहाँ जो आने वाले कल को डेवलपमेंटल काम होंगे और सिर्फ सुनील शर्मा जी के माध्यम से होने वाले हैं। ये जो हमारी सरकार इस पर चल रही है ये फेल सरकार है। रहा दूसरा सवाल बजट में इन्होंने क्या प्रोविजन रखे हैं वो भी आपके सामने आया है। इस बजट में जो लोगों की चाहत थी कहीं नजर नहीं आ रही। अभी कल को तो बजट पास भी हो जाएगा और जो चीजें होनी चाहिए तो है ही नहीं। अब कहाँ जाएगा बेचारा आज के डेली को जो ये इस वक्त इन्होंने लाने लगाए थे इनको बात करेंगे। तो ये अब वो उनका आप लीडर जो कहता आपने क्या, अरे बाबा यहाँ पे जिन लोगों को करना चाहिए था 20 साल हो गए डेली वेजर को, जबकि यहाँ पॉलिसी बनाई गई थी 7 साल के बाद हर डेली वेजर को रेगुलर किया जाएगा, तो उन्हें क्या 7 साल के 60 साल से यहाँ गवर्नमेंट चलाई। तो आज ये कहेंगे आज ये लाओ ना पॉलिसी कि हम कैसे इनको रेगुलर करेंगे। तो हमारे अपोजिशन हमारे जो लीडर अपोजिशन है माननीय सुनील शर्मा जी वो तो कहते हैं कि डेवलपमेंट काम करने के लिए आप कौन रोक रहा है, आइए और करिए, हम भी आपको सहयोग करेंगे। करने के लिए उनको कुछ नहीं है, झूठे वादे किए हैं। तो इसलिए वहां पे हमारा जो पक्ष वहां पे रख रहे हैं सुनील शर्मा जी, उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत दमदार तरीके से वो यहाँ की वकालत कर रहे हैं। हमें फख्र है कि हमारा लीडर जो है इस वक्त 4 दिशाओं से अपनी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं।